नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य आज आप लोगों के सामने आयुर्वेद की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसे आप अपना करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, छोटी-छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद हमारा कहता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी एक दूसरे की पूरक होती हैं। उन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। अगर उन्हें हम एक साथ खाते हैं तो हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लेना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो तक बने रहिए। दोस्तों, बीच में स्किप करके आधी अधूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह से जानकारी लेने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले आता है सुपर फूड, जिसे हम कहते हैं वो है दूध। दोस्तों, यह एक एनिमल प्रोडक्ट है, प्रोटीन का खजाना है। तो दूध के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। जिस टाइम आप दूध खा रहे हैं या जिस समय आप दूध खा रहे हैं उस समय आप नमकीन चीज मत खाइए। नमकीन चीज खाने से जो प्रोटीन होता है दोस्तों नष्ट हो जाता है। इसके दुष्परिणाम होते हैं जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। आप देखते होंगे आज अगर आप इस समय क्या खा रहे हैं, आप दाल चावल रोटी सब्जी सब खा रहे हैं तो उसमें क्या है, सब्जी में दाल में क्या पड़ा हुआ है, नमक पड़ा है। तो नमक के साथ, इस खाने के साथ दूध मत लीजिए। दूध अगर आपको खाना है तो इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद दूध आप पी सकते हैं। या अगर दूध रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ दूध रोटी खाइए, दाल चावल के साथ दूध मत खाइए। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ कुछ लोग नमकीन ले लेते हैं, तो आप मत लीजिए, क्योंकि चाय में दूध पड़ा हुआ है और दूध में, नमकीन में क्या है, नमक पड़ा हुआ। तो दोनों एक साथ दूसरे के पूरक हो गए। तो इसलिए जब भी आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज ले रहे हैं तो दोस्तों उस समय आपको क्या करना है कि जो है नमकीन चीज नहीं लेना है। दूसरी चीज, कभी अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप शराब का सेवन करते हैं, तो जिस टाइम आप शराब का सेवन कर रहे हैं उस समय आपको दूध नहीं लेना है। दूध नहीं ले, मूली आप खा रहे हैं तो मूली के साथ दूध को नहीं लेना है। तो ऐसी कुछ चीजें, खट्टे फल आप खा रहे हैं तो खट्टे फल के साथ दूध को नहीं खाना चाहिए। कोई भी खट्टे पदार्थ ले रहे हैं या और कोई हाई प्रोटीन की चीज ले रहे हैं तो उसके साथ भी आपको दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दूध प्रोटीन का खजाना है और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक्स्ट्रा कोई प्रोटीन चीज लेंगे तो दोनों प्रोटीन मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सही ढंग से नहीं पच पाएगा, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें है, जिस टाइम आप कटहल खा रहे हैं उस समय आप दूध नहीं लेना चाहिए। कटहल खा रहे हैं तो उस टाइम आपको दूध भी नहीं लेना चाहिए। आप पान खा रहे हैं दोस्तों या कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं तो उस समय भी दूध नहीं लेना चाहिए, दोनों नुकसान करते हैं। तो दोस्तों ये दूध है, जब भी दूध लीजिए आप इसे अलग अलग ही लीजिए। दूसरी चीज है दोस्तों, वो है क्या है, आपका फ्रूट, फल है। तो कुछ ऐसे फल होते हैं जो एक साथ हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे खट्टा और मीठा फल। खट्टे और मीठा एक साथ नहीं लेना चाहिए। जिस टाइम आप संतरा खा रहे हैं उस समय आप केला मत लीजिए। जिस समय आप संतरा ले रहे हैं उस समय आप सेब मत लीजिए। यानी खट्टा और मीठा दो फल एक साथ नहीं लेना चाहिए। दोनों में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए खट्टे मीठे को अलग अलग समय पे लीजिए। जब आप खट्टा खा रहे हैं तो खट्टा ही खाइए, मीठा खा रहे हैं तो मीठा ही खाइए, दोनों एक साथ मत लीजिए। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला है हनी, जैसे शहद। शहद को दोस्तों किसके साथ नहीं लेना। अगर आपको फीवर है तो फीवर में हमें शहद नहीं खाना चाहिए। अगर आप फीवर में शहद खाएंगे तो दोस्तों आपको पित्त हो सकता है। पित्त जब होगा तो आपके शरीर में, बदन में दर्द होगा। शरीर का जब पित्त बढ़ जाता है तो दोस्तों 50 से 60% बीमारियां होती हैं। इसलिए कभी कभी कुछ लोग हैं, बच्चों को फीवर हो गया या बड़ों को किसी को फीवर हो गया तो क्या करते हैं, शहद को चटाते। ऐसा कभी नहीं करना है। शहद और घी एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए, तुरंत फूड पॉइजनिंग बनता है, यानी कि यह एक जहर बन जाता है। इसलिए शहद को कभी, और शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों अलग अलग तरह के वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं शहद को गर्म करके लीजिए, गर्म पानी के साथ कभी मत लेना। शहद नेचुरल फार्म में लिया जाता है, जैसे है वैसे ही लिया जाता है। ऐसे इसके साथ ना तो गर्म लीजिए और ना तो बहुत ठंडी चीज लीजिए।
तो दोस्तों ये छोटी-छोटी सावधानी होती है, इसे आपको बरतने की ज़रूरत है। अगला चीज़ है दोस्तों वो है मछली। मछली दोस्तों आप खाते हैं या चिकन आप खाते हैं तो मछली के साथ काली मिर्च नहीं लेना चाहिए, जबकि लोग मछली बनाते समय काली मिर्च का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में इसे निषेध माना गया है। इसे निषेध माना गया है। अगर आप मिर्च ले रहे हैं तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है और धीरे-धीरे आगे चल कर के बड़ी बीमारी का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए काली मिर्च नहीं लेना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों तिल। ये तिल जो सफेद तिल हो चाहे काला तिल हो, काला तिल और पालक एक साथ नहीं लेना चाहिए। काला तिल और पालक एक साथ नहीं लेना चाहिए या तिल के तेल में आपको पालक नहीं पकाना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इससे अगर आप एक साथ लेते हैं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है और आगे चल के यही गैस, कब्ज, एसिडिटी अलग बीमारी का जन्म देगी और दोस्तों ये फूड पॉइजनिंग होने का चांस रहता है, जिससे उल्टी दस्त आपको हो सकती है। अगली चीज है दोस्तों दही। दही के साथ खट्टे फल कभी नहीं लेना चाहिए। दही के साथ ना तो फल लीजिए ना तो खट्टे फल लीजिए, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते दही में ये चीज डाल के खाइए, ये चीज कभी मत खाना। और दही में कभी नमक मिला के मत खाना। दही में जब आप नमक मिलाते हैं तो दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और दही खाना रामबाण है। दही अगर आप खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। तो दही में जब नमक डालते हैं तो जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो दोस्तों मर जाते हैं और मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया मर गए उसके भी हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगी, वो भी नुकसान करेगा। दही जब भी खाना अगर खाना पसंद है तो उसमें मीठा डाल के खाना, गुड़ डाल देना, तो जो बैक्टीरिया उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपके लिए फायदेमंद है। इसी तरह से दही के साथ कुछ और चीजें होती है जो नहीं खाई जाती, जैसे कुछ लोग दही बड़ा खाते हैं, तो जबकि दही एक अपने आप में गरिष्ठ है, अपने आप में हाई प्रोटीन है, ऊपर से दोस्तों जो होता है उड़द होती है, ये जल्दी पचती नहीं, तो दही बड़ा जो खाया जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग खाते हैं। तो यार दही बड़ा जब भी खाना, मान लीजिए खाया तो नहीं जाता है, फिर भी अगर आप खाना चाहते तो दिन में खाना, रात में मत खाना। तो दोस्तों ये कुछ चीजें होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, नहीं खाना चाहिए। या कभी ऐसे कुछ और चीजें जो एक साथ नहीं खाए जाते, जैसे जिस टाइम आप कटहल की सब्जी खा रहे हैं उस टाइम दूध मत लीजिए, जिस टाइम आप कटहल का प्रयोग कर रहे हैं उस समय आप पान मत खाइए। अगर आप पान खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप आयुर्वेद की ऐसी छोटी छोटी जानकारी अपनाएंगे और इनका पालन करेंगे तो दोस्तों आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। और दोस्तों जब भी फल खाना, हमें फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। एक हमारे ऐसे मित्र थे, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, गर्मी का समय था और उन्होंने भर पेट क्या खाया, ककड़ी खाया। ककड़ी खाने के बाद वो घर पे आए, मतलब 1 किलोमीटर दूर आए मार्केट से, और मार्केट में उन्होंने ककड़ी खाया। घर पे आए, पहुंचते आधा घंटा या 15 मिनट लगा होगा, 15 मिनट लगा। 15 मिनट बाद उन्होंने 2 गिलास जम के ठंडा पानी पी लिया और 15 से 20 मिनट के बाद तुरंत दोस्तों फूड पॉइजनिंग हो गया। उन्हें उल्टी, दस्त सब होने लगे, एडमिट कराना पड़ा, उन्हें ग्लूकोज देना पड़ा और दोस्तों फिर जाकर के उन्हें रिलीफ मिला। इसलिए जब भी कोई फल खाना या जब भी ककड़ी, खीरा, तरबूजा खाना या पानी वाले जो पदार्थ होते हैं इसे खाना, इसके बाद पानी मत पीना, कभी पानी मत पीना। और जैसे आप धूप से आ रहे हैं, धूप से आने के बाद सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट आराम से बैठ जाइए। जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, तभी हमें पानी पीना चाहिए। धूप से आने के बाद, दौड़ लगाने के बाद, ऐसी चीज़ों से आने के बाद थोड़ी देर अपने बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, तभी खाना पीना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारी है। अगर आयुर्वेद की छोटी छोटी जानकारी आप अपनाते हैं तो ऐसे छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे और यही छोटी छोटी बीमारियां आगे जाके बड़ी बीमारी का रूप लेती हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और छोटी छोटी जानकारी के साथ।